क्या बन गया है। 2 साल की स्थितियां पहले देखें तब भी 8 में था, 4 साल की स्थितियां पहले देखें तब भी 8 में घूम रहा था, और आज भी स्थितियां देखें तो 8 में ही घूम रहा है। थोड़ी सी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर किसी कंपनी की स्थितियां अलग अलग तरीके से हो रही है, यानी कि काम से हटकर न्यूज बेस हो रही है, तो जहां अपने कर्जों को वो उतारती जा रही है, अपने को नवकरणीय ऊर्जा में उतारती जा रही है, डिफेंस के सेक्टर में भी इंफ्रा उतरती जा रही है, आर पावर यहाँ पर बोलियां जीतती जा रही है, भूटान की तरफ भी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अनिल अंबानी यानी कि आर पावर आर इंफ्रा की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि 6 अक्टूबर को सुनवाई होनी है और कुछ चीज़ें वोडाफोन आइडिया में 2 हुई हैं, उसके बारे में भी आज हम बातचीत करेंगे। देखो सर, थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी कंपनी की स्थितियाँ अलग अलग तरीके से हो रही है, यानी कि काम से हटकर न्यूज बेस हो रही है, तो यकीन करना कि वो उसका वो पहलू नहीं है कि वो काम के प्रति अपना ख़राब हो गया है। सबसे पहले तो बात आपको ये समझकर चलनी है। मान लो आर पावर ही समझ लो, आर इंफ्रा ही समझ लो, जहां अपने कर्जों को वो उतारती जा रही है, अपने को नवकरणीय ऊर्जा में उतारती जा रही है, डिफेंस के सेक्टर में भी आर इंफ्रा उतरती जा रही है, आर पावर यहाँ पर बोलियां जीतती जा रही है, भूटान की तरफ भी अच्छी खासी ये कंपनी जो आर पावर है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाती जा रही है। तो ये वो सारी चीज़ हैं जिसने ये 2 कंपनियों के अंदर अच्छाई को उजागर किया, और उसके प्रति अगर हम देखें तो कंपनी की सेल भी अच्छी खासी हो रही है। तो ये आप समझना कि ये एक पहलू हो गया कि कंपनी का कुछ वैल्यू है। दूसरा, बीते दिनों जो आपको न्यूज बेस्ड चीज़ें चलती आ रही हैं अनिल अंबानी जी के ऊपर, वो मामले 10 से 15 साल पुराने हैं। उस मामले ने अनिल अंबानी की दोनों कंपनी की स्थितियों को प्रॉब्लम में डाल दिया है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं हो कि कंपनी का जो उत्पादन क्षमता या कुछ भी चीज़ है वो ख़राब हो गई है। क्या ख़राब हो रही है? न्यूज ख़राब हो रही हैं। तो वैल्यू क्या हो गई है कि वैल्यू ये निकल कर आ रही है कि हम ये नहीं महसूस कर सकते या समझ सकते कि किस कंपनी के अंदर कब जाकर कुछ अच्छा या बुरा हो सके। वो उसे अपने हिसाब से उस दौरान आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज आती ज़रूर है। वेदांता का उदाहरण ले लो, डीमर्जर की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहा था, जेपी सेट के अंदर हाथ डाला, वहाँ से विश्लेषकों को वो बेकार लगा, वेदांता ही गिरना शुरू हो गया। तो ये बहुत बड़ी रणनीति है बाजार की, इसे आपको समझना। बस आपको समझना है कि किस वजह से इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और क्या कंपनी के अंदर है खूबियाँ। तो ये मैंने आपको आज अध्ययन के तौर पर बताया, यही चीज़ आपको सीखनी है। क्या न्यूज़ आ रही है? देखो तो न्यूज़ को समझो। आरकॉम के ऊपर बैंक की चीज़ों में कुछ हेरा फेरी की स्थितियाँ एसबीआई ने लगाई कि आरकॉम के जो अकाउंट के अंदर कोई प्रॉब्लम स्थितियाँ हो गई हैं। ये एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी के ऊपर चीज़ें की थी, और अनिल अंबानी ने इसका बचाव भी किया था कि ये मामला 10 साल पुराना है, अब ये कोई उनका विश्वासता नहीं है। पर मैंने आपको तब तक ये बताया है कि भैया जब तक के ये मामले शांत नहीं होंगे ये आगे आते रहेंगे। अभी 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज़ दी थी कि ईडी के छापे कई जगहों पर, 6 जगहों पर आर इंफ्रा के कार्यालयों पर छापेमारी हुई है। अभी मैंने आपको बीते दिनों ये चीज़ें बताई थी। तो यानी कि ईडी, सीबीआई, सेबी, सुप्रीम कोर्ट, ये सब अपने कार्य कर रहे हैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो 10 से 15 साल पुराने वाले मामले हैं। तो न्यूज़ तो निकल कर आनी है भैया। क्या न्यूज़ है कि आरकॉम ने जो भी स्थितियां करी है, एसबीआई ने कहा, तो उसके खिलाफ, एसबीआई के खिलाफ अनिल अंबानी की कंपनी ने भी याचिका लगाई थी, और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। खारिज करने का मतलब हो गया है कि जो स्थितियां आरकॉम बता रही है, अनिल अंबानी बता रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है जब तक कि चीज़ें खारिज हो गई है। ये न्यूज़ कह रही है, यानी कि ये निगेटिव न्यूज़ आ रही है। दोबारा से मैं आपको समझाऊं तो आरकॉम खाते पर एसबीआई धोखाधड़ी का आरोप लगाने के खिलाफ याचिका खारिज हो गई। भैया 4 अक्टूबर की ये न्यूज़ है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अनिल अंबानी द्वारा एसबीआई के खिलाफ दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आरकॉम के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के एसबीआई के फैसलों को चुनौती दी गई थी। यानी कि कंपनी ने एसबीआई को चुनौती दी थी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। एसबीआई को 13 जून 2025 के आदेश में कहा गया था कि अंबानी की रिपोर्ट आरबीआई को दी जानी चाहिए। आदेश को चुनौती देते हुए अंबानी ने दावा किया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है और व्यक्तिगत मुलाकात का मौका नहीं दिया गया है। अनिल अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं है, पीठ ने कहा और इसे खारिज कर दिया। ये सबसे बड़ी खतरनाक लाइन है, इसे कोई अगर समझ ले। अनिल अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं है, यानी कि फिर एसबीआई की जो याचिका है वो इंपॉर्टेंट है और पीठ ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन आप समझना कि अंबानी के एक प्रवक्ता ने कहा, हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के बाद हम कानूनी सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई को मूल्यांकन करेंगे। देखो, ये जो भी स्थितियां पैदा हो रही हैं 1-1.5 महीने से, ये अनिल अंबानी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और अच्छा खासा दोनों कंपनी के शेयर टूटे हैं। वो इसी न्यूज़ से टूटे हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की स्थितियां जो एसबीआई ने की और जो भी जांच की स्थितियां ईडी, सीबीआई, सेबी की चल रही है, तो ये निगेटिव असर डाल रही है। बाद में चाहिए आगे जाके धुल जाए, फिर ये नहीं कह सकते कि भैया ये सच में इन्होंने कुछ कर दिया या नहीं करा है। बाद में जाके जो परिणाम निकलेंगे फिर उस पर कंपनी का शेयर रिएक्ट करेगा। तो स्थिति हमें समझकर चलनी चाहिए। दूसरे, एजीआर के मामले में वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर को होने वाली है। इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं, क्योंकि जब ये स्थितियां पैदा हो रही थी, जब इससे पहले एक सुनवाई हुई थी, तो वहां पर जब आगे की स्थितियां बढ़ रही थी तो वोडाफोन आइडिया के अंदर अच्छी चीज़ें निकल कर आई थी। पर जैसे ही 6 अक्टूबर की न्यूज़ निकल कर आई कि भैया सुनवाई वहाँ होगी, तो निवेशकों को ये बुरा लगा। फिर क्या हुआ, शेयर गिरने लग गया। पर कल की अगर आप स्थितियां देखें तेजी की, तो वो 2-3 कारणों से हो रही है। एक तो 6 अक्टूबर वाला मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो न्यूज़ में भी आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये न्यूज़ में भी आ गया है। क्या न्यूज़ कह रही है? मैनेजमेंट बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सोमवार को 8 वाले शेयर पर रहेगी नज़र। वोडाफोन आइडिया का शेयर 8 वाला नाम रख के बन गया है। 2 साल की स्थितियां पहले देखें तब भी 8 में था, 4 साल की स्थितियां पहले देखें तब भी 8 में घूम रहा था, और आज भी स्थितियां देखें तो 8 में ही घूम रहा है। तो करीब 5 साल से कंपनी का शेयर 8 रुपये के वैल्यू पर ही आपको मिल रहा है। भले ही इसने बीच में 2 बड़े तगड़े आपको टारगेट दिखाए हों, है ना। तो ये आप समझ कर चलना। घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में एक बदलाव हुआ, ये आगे हम समझेंगे। इससे आपको समझना है कि जो भी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट में कल परसों निकल कर आएगी, मंडे के दिन, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये स्थितियों के हिसाब से कंपनी के शेयर में कल आपको तेज़ी देखने को मिली। अगर हम स्थितियों को और समझें तो यहाँ पर एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया ने तेजस मेहता को CFO अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आ गई है। ये नियुक्ति वोडाफोन आइडिया में नेतृत्व परिवर्तन के तुरंत बाद हुई है, जिसमें अभिजीत किशोर ने अगस्त में CEO अक्षय मुद्रा का कार्यकाल पूरा होने पर उनका स्थान लिया था। ये आप समझ कर चलना। वोडाफोन आइडिया की बाजार में वापसी, टेलीकॉम कंपनी ने रिटेल कमीशन बढ़ाया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया की बाजार में वापसी की स्थितियाँ ये बताई जा रही है, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी ने रिटेलर कमीशन बढ़ाया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए कुछ कमीशन जो है सबसे ज़्यादा है वोडाफोन आइडिया दे रहा है, वो आगे हम समझेंगे। तो ग्राहकों को वापस पाने के लिए 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वोडाफोन आइडिया ने भारत के दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी बाजार उपस्थिति को बढ़ाने और ग्राहकों को वापस जीतने के लिए खुदरा विक्रेता के कमीशन में वृद्धि की है। ब्रिटेन के वोडाफोन ग्रुप PLC और भारत के ऋतु बिरला ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम इस दूरसंचार कंपनी ने मार्च में 22 शहरों में 5 सेवाएं शुरू की, यानी 5G सेवाएं शुरू की हैं। वितरकों को भागीदारी के अनुसार वोडाफोन आइडिया और नए सिम एक्टिवेशन पर 3% कमीशन दे रही है। कौन दे रही है? वोडाफोन आइडिया दे रही है। और जबकि जियो कितना देता है? 1% देता है और एयरटेल 2% देता है। तो ये एक इसकी अच्छी चाल हो सकती है, जहां पर ये अपने 4G 5G के ग्राहकों को फिर से खींच सके। कंपनी जिसने प्रमुख शहरों में 5G सेवाएं शुरू की है, अब चुनिंदा रिचार्ज योजना पर 19% तक का कमीशन दे रही है, जो उद्योग की सामान्य 3% दर से काफ़ी अधिक है।
तो यहाँ पर स्थिति आप समझ कर चलें। एक न्यूज जो है जो मंडे के दिन होने वाली वो है, सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया AGR याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाली। तो ये है कि अब 6 अक्टूबर को इसकी स्थितियाँ अच्छी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये तो आगे की बात है। पर हमें देखना है कि कुछ रिलीफ जो है सरकार से जो है वोडाफोन आइडिया को मिलने की दरकार तो है, क्योंकि काफ़ी विश्लेषक ने ये भी बयान किया है कि सरकार कुछ ना कुछ इसकी अच्छी नीतियां देख रही है, तभी उन्होंने इसका याचिका का विरोध नहीं किया है, ये आप सभी को पता है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर 3 बड़े कार्य जो हैं हो चुके हैं। एक तो 6 अक्टूबर की न्यूज़ है, दूसरा अपने सिम या एक्टिवेशन में कमीशन देना, और तीसरा CFO की नियुक्ति करना। तो ये आप समझ कर चलें। तो ये आज की न्यूज़ थी जिसे आज हमने समझा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, तो किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।